हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस। तो देखिए, पहले हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये टू टाइप्स के थे ना, फॉरेन एंड इंडिजिनस। तो फॉरेन सोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, फिर हम इंडिजिनस सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। इंडिजिनस सोर्सेज में हमने पहले पढ़े मौर्यन इंस्क्रिप्शन, मौर्य के टाइम के इंस्क्रिप्शन। उसमें हमने कौन से पढ़े? अशोकान इंस्क्रिप्शन। मौर्य के टाइम के पीरियड में कौन से इंस्क्रिप्शन सबसे फेमस थे? अशोका के टाइम के। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन, मौर्यों के बाद के इंस्क्रिप्शन कौन कौन से थे। तो पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शन सबसे पहला है हेलियोडोरस बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड था? हेलियोडोरस का। सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी बीसी, second half of the second century BC. This pillar inscription is situated in बेसनगर विलेज, भीलचा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश के बेसनगर विलेज में था। ये इंपॉर्टेंट है कि ये हेलियोडोरस का हेलियोडोरस का जो बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख था, ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। दिस इंस्क्राइब्ड पिलर वाज इरेक्टेड बाय हेलियोडोरस। ये किसने इरेक्ट किया? हेलियोडोरस ने। एंड एम्बेसडर सेंट बाय एंटियोलसाइड्स। एक एम्बेसडर था, हेलियोडोरस एक एम्बेसडर था सेंट बाय एंटियोलसाइड्स, द इंडो-बैक्ट्रियन रूलर। एंटियोलसाइड्स था वो इंडो-बैक्ट्रियन रूलर था, ठीक है। उसने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, उसने बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन इरेक्ट किया। आगे है टू द कोर्ट ऑफ भागभद्र। तो किसके कोर्ट में गया था ये हेलियोडोरस जो एम्बेसडर था? ये किसके में गया था? भागभद्र, द शुंग किंग। कौन था भागभद्र? शुंग किंग, इन फ्रंट ऑफ विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल के सामने, ठीक है। तो हेलियोडोरस कौन था? एक एम्बेसडर था, इंडो बैक्ट्रियन रूलर ने उसको भागभद्र शुंग किंग के कोर्ट में भेजा था, ठीक है। इन दिस इंस्क्रिप्शन हेलियोडोरस कॉल्ड हिमसेल्फ। हेलियोडोरस ने अपने आप को क्या कहा है? भागवत। क्या कहा है? भागवत। दैट कन्फर्म्स दैट ही वाज द फॉलोअर ऑफ भागवत रिलीजन। तो वो कौन था? फॉलोअर ऑफ भागवत रिलीजन। क्यों उसने अपने आप को भागवत क्यों कहा? क्योंकि वो भागवत रिलीजन, भागवत धर्म को मानता था। दिस इंस्क्रिप्शन वाज सरमाउंटेड बाय अ स्कल्पचर ऑफ गरुड़। तो इसमें कौन सा स्कल्पचर है? एक गरुड़ का। एंड वाज डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु। इसमें गॉड विष्णु के, जो गॉड विष्णु को समर्पित है, डेडिकेट है, ठीक है। इट कन्फर्म्स द, जो ये गरुड़ है ये किसको डेडिकेट है? गॉड विष्णु को। इट कन्फर्म्स द रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन ग्रीक्स। ये कन्फर्म करता है कि इंडिया का जो रिलीजियस इम्पैक्ट था वो ग्रीक पर था। नेक्स्ट है धनाढ्योज अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। धनाढ्यों का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट सेंचुरी बीसी। इट इज एनकार्व्ड ऑन अ स्टोन पीस। ये किस पर बनाया गया? एक स्टोन पीस पर, पत्थर के एक पीस पर। विच इज 1 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम अयोध्या नगर। ये 1 किलोमीटर दूर अयोध्या नगर से है। इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट स्टेट में। तो धनाढ्यों का अयोध्या जैसे यूपी में है ना, इसी से पता चल रहा है कि भी ये उत्तर प्रदेश में। इट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। किस में लिखा गया? संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो ये किस में लिखा गया है? संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। इट इज़ द अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन। ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है। दिस वाज इंस्क्राइब्ड बाय धनाढ्यो ऑफ शुंग डायनेस्टी। ये किसने इंस्क्राइब किया था? धनाढ्यों ने, ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के जो धनाढ्य थे उन्होंने ये इंस्क्राइब किया। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ना, पुष्यमित्र शुंग, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। देयर कैपिटल अयोध्या, उनकी कैपिटल थी, शुंगों की कैपिटल कौन सी थी? अयोध्या। एंड अश्वमेधा यज्ञ 2 टाइम्स, और इन्होंने 2 टाइम्स अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो उसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन है। परफॉर्म बाय हिम विक्ट्री ओवर ग्रीक के ऊपर जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसके बाद जो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, इसके बारे में भी इस इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। तो हमने ये किसके बारे में पढ़ा है? धनाढ्यों का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो ये किसने करवाया था? शुंग डायनेस्टी के धनाढ्यों ने, ठीक है।
नेक्स्ट है खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड ऑन अपर पार्ट ऑफ हाथी गुम्फा, ये हाथी गुम्फा के अपर पार्ट में इंस्क्राइब किया गया है। गुम्फा इज अ ओडिशी सिनोनिम ऑफ हिंदी गुफा, इट इम्प्लाइज केव। गुम्फा जो वर्ड है ना इज अ ओडिशी सिनोनिम, ओडिशी सिनोनिम है ऑफ हिंदी गुफा। किस वर्ड का? हिंदी का जो गुफा वर्ड है उसका ओडिशी सिनोनिम है गुम्फा। क्या मतलब होता है गुफा का? केव। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय खारवेल, ये किसने इंस्क्राइब किया? खारवेल ने। द चेटी चेडी और महामेघवाहन रूलर ऑफ कलिंगा, ये खारवेल कौन था? कलिंग का, या चेटी का कह लो, चेदी का कह लो, और महामेघवाहन रूलर ऑफ कलिंगा। ठीक है, खारवेल द चेटी या चेदी और महामेघवाहन रूलर ऑफ कलिंगा। इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इससे पहले वाला धनाढ्यों का था वो अयोध्या में था, वो कौन सी लैंग्वेज में था? संस्कृत लैंग्वेज में। ये किस लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज में एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इट थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ खारवेल, ये खारवेल की लाइफ पर प्रकाश डालता है। हिज एक्ट्स, उसने क्या क्या काम किए, एंड द इवेंट्स ऑफ हिज रीजन ईयर बाय ईयर, और उसने क्या क्या काम किए ईयर बाय ईयर। फ्रॉम कोरोनेशन ऑफ 13 ईयर्स ऑफ हिज रूलिंग, 13 साल के अपने रूल में उसने क्या क्या काम किए। इट डिस्क्राइब दैट कलिंगा रूलर खारवेल एंड हिज क्वीन वर द पैटर्न ऑफ जैन रिलीजन। कलिंग रूलर खारवेल था और उसकी जो रानी थी वो दोनों जैन रिलीजन को मानते थे। ठीक है, इट डिस्क्राइब, ये वाला जो खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये क्या बताता है कि कलिंग रूलर खारवेल और उसकी जो क्वीन थी वो जैन रिलीजन को मानते थे। खारवेल वाज अ फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, खारवेल किसका फॉलोअर था? जैन रिलीजन का। एंड ही टुक अप द टाइटल ऑफ भिक्षु राज, तो उसने किस चीज़ का टाइटल लिया था? भिक्षु राज का। ये क्वेश्चन आ सकता है, भिक्षु राज का टाइटल किसने लिया था? खारवेल ने। This inscription describes how he invaded Magध and made their king बृहस्पति मित्रा। ठीक है, दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है? हाउ ही इन्वेडेड मगध, उसने मगध पर कैसे इन्वेड किया, विजय प्राप्त की। एंड मेड देयर किंग, और अपना राजा बनाया, उन्हें खुद रूल नहीं किया, अपना राजा बनाया बृहस्पति मित्रा को, शुंग डायनेस्टी का। ठीक है, एंड डू होमेज एट हिज फीट, और होमेज होता है श्रद्धा, और उसने उस पर श्रद्धा दिखाई। ठीक है, ही रिटर्न्ड होम, वह अपने घर, वो कहाँ बाहर से आया था ना, तो वो अपने घर लौट गया। ही रिटर्न होम, इट इम्प्लाइज कलिंगा, कलिंगा लौट गया। विद द स्टैचू एंड फुट मार्क्स ऑफ द फर्स्ट जिना, इट इम्प्लाइज ऋषभदेव। उसने मगध पर विजय प्राप्त की, इन्वेड किया, फिर उसने वहाँ का राजा किसको बना दिया? बृहस्पति मित्रा को। ठीक है, फिर उसके बाद वो कलिंग वापस लौट गया। विद द स्टैचू, वो स्टैचू लेके, एंड फुट मार्क्स ऑफ फर्स्ट जैन, वो कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव की स्टैचू और फुट मार्क्स लेकर वो उनके साथ लौट गया। विच हैड बीन कैरिड अवे 3 सेंचुरीज अगो बाय किंग नंदा, जो कौन? किंग नंदा, जो 3 शताब्दी पहले किंग नंदा लेके आए थे, उनको वो लेकर चला गया। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अमंग अदर डिटेल्स, द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अमंग अदर डिटेल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, और कौन सी अदर डिटेल्स है इस इंस्क्रिप्शन में? आर एक्सटेंशन ऑफ द ओल्ड कैनल, जो पुरानी कैनल थी उनको एक्सटेंशन किया, उनको बढ़ाया। एक्सकेवेटेड बाय किंग नंदा, जो किंग नंदा ने एक्सकेवेटेड की थी, बनाई थी। अप टू द कैपिटल कलिंगा फ्रॉम तनासुलिया। ठीक है, अप टू द क्लिंग, उनको कहाँ तक लेके गया? कैपिटल क्लिंग फ्रॉम तानासुलिया, तानासुलिया से अपनी राजधानी क्लिंगा तक लेके गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ महाविजया पैलेस, महाविजया पैलेस बनाया। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज टेम्पल एट भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में एक टेम्पल बनवाया। ये सब इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, कि भाई एक्सटेंशन ऑफ द ओल्ड कैनल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ महाविजय पैलेस एंड construction of a large temple at भुवनेश्वर एक्सेट्रा। इन दिस इंस्क्रिप्शन ही कॉल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को क्या कहता है? चक्रवर्ती रूलर। कौन? खारवेल। खारवेल खुद को क्या कहता है? चक्रवर्ती रूलर। दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन विच भारतवर्षा,
इन विच वर्ड भारत वर्षा इज मैंशनड। ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें वर्ड भारत वर्षा मेंशन किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत वर्षा किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है? खाकलिंग का, खारवेल्स का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, अब नेक्स्ट है नागनिकाज नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन। नागनिका का नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC। दिस इंस्क्रिप्शन इज फाउंड फ्रॉम अ केव ऑफ नाना घाट इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये इंस्क्रिप्शन कहाँ से पाया गया है? गुफा में से, फ्रॉम अ केव ऑफ नाना घाट के गुफा में। ये कहाँ है? पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र की पुणे डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कलिंग का जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था वो भी प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय सातवाहन रूलर शातकर्णीज वाइफ नागनिका। ये किसके द्वारा इंस्क्राइब किया गया था? सातवाहन रूलर की जो वाइफ थी ना, शातकर्णी नागनिका, शातकर्णी की वाइफ थी ना जो नागनिका, उसके द्वारा ये इंस्क्राइब किया गया था। विच वाज अ डॉटर ऑफ महारथी ऑफ महाराष्ट्र। ये किसकी डॉटर थी? नागनिका, डॉटर ऑफ महारथी ऑफ महाराष्ट्र के महारथी की पुत्री थी। इट थ्रोज लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ शातकर्णी। ये किसके बारे में बताता है? अचीवमेंट ऑफ शातकर्णी के अचीवमेंट के बारे में। इन दिस इंस्क्रिप्शन शातकर्णी इज कॉल्ड अप्रतिहत चक्रा। तो इसमें शातकर्णी को क्या कहा गया है? अप्रतिहत चक्रा। दक्षिणाधिपति। ठीक है, इसमें शातकर्णी को क्या कहा जाता है? अप्रतिहत चक्रा, दक्षिणाधिपति या धन ऑफ सिमुक वंशा। इट मेंशंस यज्ञस। इसमें यजनास के भी मतलब यज्ञों के बारे में भी मेंशन किया गया है। अश्वमेध यज्ञ 2 टाइम्स, राजसूय यज्ञ, अग्नाधेय यज्ञ एक्सेट्रा परफॉर्म्ड बाय शातकर्णी। इसमें जो शातकर्णी ने जो भी यज्ञ किए थे उनके बारे में मेंशन किया गया है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ शातकर्णी हिज बोथ सन शक्तिश्री एंड वेदश्री। इसमें यह भी बताया गया है कि उसकी डेथ के टाइम पे उसके जो दोनों पुत्र थे शक्तिश्री एंड वेदश्री वर माइनर, वो बहुत छोटे थे। सो देयर मदर नागनिका, इसलिए उनकी मदर नागनिका थी, होल्ड द पावर इन हर हैंड एज अ रीजेंट। तो उसकी माँ ने उनके रीजेंट के रूप में पावर ले ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है गौतमी बलश्रीज नासिक केव प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। गौतमी बलश्री का नासिक केव प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इट इज फाउंड फ्रॉम अ केव ऑफ नासिक नगर। ये नासिक नगर की एक गुफा में से पाया गया, ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र के। इट थ्रोज लाइट ऑन सातवाहन रूलर गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है हमें? सातवाहन रूलर थे जो गौतमी पुत्र शातकर्णी, उनके बारे में बताता है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड इन 141 AD बाय हिज मदर गौतमी बलश्री। ये किसके द्वारा बनाया था? इसमें बताया तो किसके बारे में गया है? देखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में। ठीक है, शातकर्णी गौतमी का पुत्र शातकर्णी था ना जो, उसके बारे में बताया गया है। ये बनवाया किसने था? उसकी मदर थी ना जो गौतमी बलश्री, उन्होंने बनवाया था। इन द रीजन ऑफ वशिष्ठीपुत्रा पुलवामी। किसके रीजन में? वशिष्ठीपुत्रा पुलवामी के रीजन में। ड्यू टू दिस रीजन दिस इंस्क्रिप्शन इज समटाइम्स नोन एज वशिष्ठीपुत्रा पुलवामीज नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये वशिष्ठीपुत्र पुलवामी के रीजन में बनवाया गया था, इसलिए कुछ टाइम इसको कभी कभी इसको क्या कह देते हैं? वशिष्ठीपुत्राज पुलवामीज नासिक प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन थ्रोज लाइट ऑन द विक्ट्रीज ऑफ गौतमी पुत्र शातकर्णी एंड हिज डिवोशन टुवार्ड्स द रिलीजन। इसमें किसके बारे में बताया गया है? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने उसकी विक्ट्रीज के बारे में और उसका जो डिवोशन था टुवार्ड्स रिलीजन, धर्म के प्रति उसका डिवोशन, उसके बारे में बताता है। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन ही टुक अप द टाइटल ऑफ खातिया डैप मान मदानस। ये उसको टाइटल दिए गए थे। ठीक है, सका यवन पहलव निसुदनम खाकराहत वास निरावसिज
कारस, सातवाहन कुला यस, पतिथापान कारस एक्सेट्रा। थोड़े मुश्किल नाम है, इनको देख लेना, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ही आल्सो टुक अप द टाइटल ऑफ त्रिसमुद्रा टोया पिता वहना। ठीक है, इसको किसका टाइटल भी दिया जाता है? त्रिसमुद्रा टोया पिता वहना। इट इम्प्लाइज वन हुज हॉर्सेज ड्रैंक द वाटर ऑफ थ्री सीज। ठीक है, वो आदमी जिसके हॉर्सेज ने पानी पिया है तीन समुद्रों का, बोलते हैं ना तीन समुद्रों का पानी पिया है। ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, कौन कौन से तीन? ईस्ट वेस्ट एंड साउथ आइडेंटिफाइड एज द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द इंडियन सी। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन सी, इन तीन समुद्रों का पानी पिया है इसने। ठीक है, तो ये किसके बारे में था? शातकर्णी के बारे में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके हॉर्सेज ने तीन समुद्रों का पानी पिया है? गौतमी पुत्र शातकर्णी के। ठीक है, नेक्स्ट है मथुरा स्टोन पिलर। मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हुविश्क्स टाइम। ठीक है, मथुरा का स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन हुविश्क के टाइम का। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द पिलर राउंड फ्रॉम अ रेड वेल नियर 84 जैन टेम्पल एट मथुरा इन मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये कहाँ से पाया गया? फ्रॉम अ रेड वेल नियर। ठीक है, रेड वेल एक लाल कुआं है, उसके पास नियर 84 जैन टेम्पल। 84 जैन टेम्पल है, उसके पास एक रेड वेल है, रेड लाल कुआं, उसके पास से पाया गया है। एट प्रेजेंट दिस इंस्क्रिप्शन इज कंजर्व्ड एट इन मथुरा म्यूजियम। इस इंस्क्रिप्शन को मथुरा म्यूजियम में रखा गया है। इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। एक जो धनाढ्यों का था ना अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, वो किस में था? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट, इट वाज इंस्क्राइब्ड बाय अ डोनर नेमली शारकमान ऑफ कुषाण रूलर हुविश्क के टाइम। ये किसने इंस्क्राइब किया था? एक डोनर था, सरकमान ऑफ कुषाण रूलर हुविश्क टाइम। कुषाण रूलर हुविश्क के टाइम का एक डोनर था सारकमान, उसने। इट स्टेट्स अ चीफ हु डिपॉजिट मनी एज। इट स्टेट्स, ये क्या बताता है? एक चीफ हु डिपॉजिट मनी एज अ अक्षय निधि। अक्षय निधि के रूप में मनी डिपॉजिट कराई जाती है। अक्षय निधि का मतलब क्या है? मतलब है परमानेंट अमाउंट। एक परमानेंट अमाउंट है जो जमा कराई, डिपॉजिट की जाती है। हुज इंटरेस्ट ओनली कैन बी एक्सपेंड नॉट प्रिंसिपल। जिसके इंटरेस्ट तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसके प्रिंसिपल नहीं बदले जा सकते। टू ए गिल्ड ऑफ फ्लोर मिलर्स, गिल्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ 100 ब्राह्मणास, 100 ब्राह्मणों के लिए, उसके आटा वगैरह उनके मेंटेनेंस के लिए, मतलब मेनली उनके 100 ब्राह्मणास के मेंटेनेंस के लिए ये जो लिया जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, आउट ऑफ मंथली इंटरेस्ट ऑन इट, मंथली इंटरेस्ट। द लास्ट लाइन ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट द पायस फ्रूट, पायस फ्रूट होता है श्रद्धा का, पायस फ्रूट होता है श्रद्धा का फ्रूट। ठीक है, ऑफ दिस ग्रांट फर्स्टली गोज टू द किंग हुविश्क। जो श्रद्धा का पहला फल है ना, वो सबसे पहले हुविश्क को जाता है। इट डिस्प्लेज द रिस्पेक्ट ऑफ द किंग इन द माइंड्स ऑफ द जनरल पीपल। ये लोगों के माइंड में, जो जनरल लोग हैं ना, सामान्य लोग, उनके माइंड में किंग के लिए रिस्पेक्ट पैदा करता है। ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट है उषा बदाताज। उषा बदाताज का नासिक केव इंस्क्रिप्शन। उषा बदाताज का नासिक केव इंस्क्रिप्शन 1st century AD। इट इज इंस्क्राइब्ड इन धासमी cave at Pandu Lane in Nasik city of Maharashtra state. It is inscribed in Dhasmi cave of Pandu Lane in Nasik city of Maharashtra state. महाराष्ट्र स्टेट के नासिक सिटी में से। इट इज़ रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय उषा बदाता। ये किसने? उषा बदाता, सन इन लॉ ऑफ सहारत क्षत्रप रूलर। शहारत क्षत्रप रूलर थे उषा बदाता ऑफ नासिक नहपान। नासिक नहपान के जो रूलर थे उषा बदाता, उन्होंने ये इंस्क्राइब करवाया था। इट डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ नहपान स्टेट। ये किसके बारे में बताता है? नहपान स्टेट के बारे में बताता है। इट डिफाइंस द इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट गिल्ड सिस्टम ऑफ दैट टाइम। ये उस टाइम के गिल्ड सिस्टम के बारे में बताता है। ठीक है, इट डिफाइंस द बाउंड्री,
अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन उषा बदाता डिपोजिटेड 3000 कहपान या करशापण। तो ये जो होता है ये उषा बदाता को डिपॉजिट किए जाते थे 3000 कहपान या करशापण एज अ अक्षनीवी। ये जो है ना कहपान या करशापण ये एक टाइप की वो बोलते हैं ना जो मुद्राएं उनको कहा जाता है। अक्षनीवी क्या था? परमानेंट अमाउंट इन विच 2000 कहपान टू वीवर्स गिल्ड ऑफ गोवर्धना। वीवर्स होता है जुलाहे, ठीक है, जुलाहे गिल्ड ऑफ गोवर्धना, जुलाहो के उसको दिया जाता है। एंड 1000 कहपान अदर वीवर गिल्ड, और जो 1000 कहपान वो अदर्स को दिया जाता है। द इंटरेस्ट ऑफ दिस अमाउंट कैन बी एक्सपेंड फॉर द क्लोथ्स। इनकी जो इंटरेस्ट ऑफ दिस अमाउंट है, ये वाली अमाउंट है जो एक्सपेंड किया जा सकता है फॉर क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ भिक्षुज दैट रिसाइडेड इन धासामी केव ऑफ पांडुलेन। और अदर थिंग्स के लिए भी उनके वस्त्रों, भिक्षु होते हैं ना जो उनके क्लोथ्स और अदर थिंग्स के लिए बढ़ाया जा सकता है जो धासामी के पांडुलेन में रहती हैं। नेक्स्ट है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन, ठीक है, रुद्रदामन जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन। इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ स्टोन पीस, एक स्टोन पीस पर लिखी गई इंस्क्राइब है विच इज सिचुएटेड एट द गिरनार हिल्स नियर जूनागढ़ सिटी ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट के जूनागढ़ सिटी में गिरनार हिल्स पर ये सिचुएटेड है। इट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में रिटन है। एक और मैंने पहले बताया था वो किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में, ओनली एक ही था, धनाढ्योज का अयोध्या स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन था। इट इज़ द फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन, ये इट इज़ द फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन। अगर सबसे पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत इंस्क्रिप्शन पूछा जाए तो धनाढ्योज का अयोध्या स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, और अगर सबसे फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन पूछा जाए तो रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय शक रूलर रुद्रदामन, ये किसने इंस्क्राइब किया था? शक रूलर रुद्रदामन ने। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन डिफीटेड वेरियस किंग्स एंड अनेक्स्ड देयर स्टेट्स। इस इंस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है? रुद्रदामन ने किन किन राजाओं को डिफीट किया और उनके राज्यों को जीत लिया। सबसे पहले अकारा, ये किंग्स के नेम है, अकारा, ईस्ट मालवा, अवंती, वेस्ट मालवा, अनूपा, अनारत, नॉर्थ काठियावाड़, सौराष्ट्र, साउथ काठियावाड़, शुभ्रा, द रीजन ऑन द साबरमती, मारू, मारवाड़, कच्छा, कच्छ, सिंधु, ईस्ट ऑफ द लोअर इंडस, सुवीरा, वेस्ट ऑफ द लोअर इंडस, कुकुरा, एपरेंट, नॉर्थ कोंकण, एंड निशब्दा, वेस्ट विंध्या एंड अरावली। फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन वी गेट द हिस्ट्री ऑफ सुदर्शन लेक। ये इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन लेक की हिस्ट्री पता चलती है इस इंस्क्रिप्शन से, कि सुदर्शन लेक को किसने बनवाया, फिर किसने तोड़ा, फिर उसको रिपेयर किसने करवाया, इन सब के बारे में हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन द सुदर्शना लेक विच एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एंड अशोका। ये जो सुदर्शन लेक थी किसके टाइम से एग्जिस्टेड थी? चंद्रगुप्ता मौर्य एंड अशोका के टाइम से। पुष्यगुप्ता द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, जो पुष्यगुप्त था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रोविंशियल गवर्नर था। बिल्ट दिस सुदर्शन लेक, तो किसने बनवाया? पुष्यगुप्त ने। एंड योनराज तुस्फाक ईरानियन, ये कौन था? ईरानियन था एक। द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ अशोका रिपेयर्ड दिस लेक, तो योनराज तुस्फाक ने इसको रिपेयर करवाया था। बस्ट इन द टाइम ऑफ रुद्रदामन, बस तोड़ फोड़ दी गई थी रुद्रदामन के टाइम पे, ठीक है। देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन थी। सुदर्शना बिकेम दुदर्शना, जो सुदर्शना था वो दुदर्शना बन गया। रुद्रदामन रिपेयर्ड दिस लेक फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, रुद्रदामन ने इस लेक को अपनी खुद की पॉकेट से, अपने खुद के उसे ठीक करवाया था। एंड हैड नॉट इम्पोज्ड एनी टैक्स ऑन द पब्लिक, और उसके लिए उसने पब्लिक पर कोई टैक्स नहीं लगवाए थे। दिस रिपेयरिंग वर्क वाज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुविष्क, तो ये रिपेयरिंग वर्क था किसके सुपरविजन में हुआ? सुविष्क के, द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ रुद्रदामन, रुद्रदामन का प्रोविंशियल गवर्नर था, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन विच फर्स्ट टाइम, ये पहला इंस्क्रिप्शन था जिसमें फर्स्ट टाइम लक्ष्मी टुगेदर विद विष्णु, लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जी विष्णु के साथ मेंशन की गई थी, ये इस इंस्क्रिप्शन में पहली बार, ठीक है। तो ये हमने सारे कौन से पढ़ लिए?
ये हमने सारे पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया। अब अगले देखो, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस के बारे में, ठीक है, गुप्ता पीरियड के